करोति वाचारम् भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिताः परासु वयद्भद्रं तन्नासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पौनशत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ईश्वर की कृपा से तीनों लोकों के स्वामी चौदह भुवनों के मालिक अनंत ब्रह्मांड के नायक जगत के नियंता परात्पर परब्रह्म परम परमेश्वर देव देवेश्वर योग योगेश्वर सर्व सर्वेश्वर वन उपवनों के गिरि काननों के हिमाच्छादित हिमखंडों के इस धरा धरणी धरित्री वसुधा वसुंधरा के जीव के जैव के जगत के एकमात्र श्रृंगारी कल्याणकारी हितकारी
श्रृंगारी दीनानाथ दीन बंधु करुणैक सिंधु भुवनैक बंधु राधा प्राणवल्लभ भगवान आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा हम सब पर भई है। जो यह श्रीमद् भागवत भगवान जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप भाषाबद्ध उनकी यह प्रतिमा उनका यह कथा के रूप में हमें श्याम सुंदर की साकार प्राप्त हुई है। निसंदेह गुरुदेव की असीम अनुकंपा है। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों में अनंत वंदन करते हुए 68 तीर्थों के मोद को मांगल्य को उनके आशीष को उनके आशीर्वाद को अनुभूत करते हुए जो भगवान शुक हैं, भगवान नारद हैं, भगवान वेदव्यास हैं, इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जो कथा के मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि नारायण, हम सब भाव और श्रद्धा से उनकी शरण लेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबके अंतःकरण में, अंतस्थल में, हृदय भाग में, हृदय पटल पर आप सबके यह जो भक्ति और भाव का प्रेम का दिव्य आनंद है, आप सबकी यह आत्म कल्याण के प्रति चेष्टा, आत्म मंगल के प्रति प्रयास, आत्मोद्धार के लिए आप सबका यह पावन विचार जिसके वशीभूत होकर आप सबने इस आध्यात्म के आंगन को चुना है, उस भाव और प्रेम के प्रति बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए हम सब मिलकर भगवान के दो पल नाम का संकीर्तन करें। उसके बाद आज की कथा में हम सब प्रवेश पाएंगे। भाव और प्रेम से अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। यह भगवान का पावन युगल नाम हम सबका कल्याण करे, हम सबके मन को माधव में, चित्त को चित्तचोर में लगाने का इससे दूसरा अन्य कोई साधन सुलभ नहीं है और ना ही कोई श्रेयस्कर है। तो सभी लोग भाव और प्रेम से राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल गोविंद 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 गोपाला गोपाला गोपाल गोपाल गोविंद 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 गोपाला गोपाला गाइए गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाल गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद वो पाएगा क्या रस का चस्का वो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा वो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो हरे कृष्ण इसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो 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 ब्रज धूलि लपेट कलेवर सो गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो उससे पहले वृंदावन जाना पड़ेगा फिर रमण रेती जाना पड़ेगा फिर ब्रज की रज को लेकर अपने शरीर में मलना पड़ेगा फिर क्या होगा ब्रज धूलि लपेट कलेवर सो गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे नित प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो 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 ब्रज की धूल को अपने देह में लगाकर केवल एक ही नाम जिव्या पर गाएगा जो उसे हंसते हुए श्याम सुंदर मिलेंगे कैसे
राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 गोपाला 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 राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भगवान श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन, जीवन का, मानव जन्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसके मुख से अंतिम समय में भगवान नाथ नारायण का नाम निकल जाए। जीवन का परम लाभ कहा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। बहुत सारे लोग विचार रखते हैं, ऐसा करते हैं कि बस यही अगर जीवन का सबसे बड़ा लाभ है तब तो फिर हमारा क्या है, हम तो कभी भी भगवान का नाम ले लेंगे, जब मरने वाले होंगे तो भगवान का नाम भी ले लेंगे, भगवान का स्मरण भी कर लेंगे। जीव का यह मात्र केवल भ्रम होता है और कुछ नहीं होता, केवल भ्रम है। अच्छे अच्छे भजनानंदियों को, अच्छे अच्छे तपस्वियों को, अच्छे अच्छे नाम जप करने वालों को भी अंत समय में भगवत स्मृति होती नहीं है, भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं। जन्म जन्म
मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से ऋषि मुनि यति योगी सन्यासी साधु संत महात्मा महज्जन महत्पुरुष सत्पुरुष नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रतिपल अहर्निश दिन रात सुबह सांझ रात हो या प्रभात हो केवल राम रटते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। लेकिन अंत समय में राम उनके मुख से भी नहीं निकलता। तो आप सोच कर देखिए, विचार कर कर देखिए, हमारी और आपकी गिनती कहां है? हमारे और आपके मुख से राम भला कैसे निकल जाए? दुर्भाग्य है, हमें कहना पड़ रहा है, हमारे मुख से भगवान के नाम के निकलने का उतना अभ्यास नहीं है जितना अभ्यास हमारे मुख से गाली निकालने का है, अपशब्द कहने। कई लोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है, ऐसा अभ्यास बन जाता है, वो बात बात में गाली देते हैं। उनकी बात बिना गाली के न शुरू होती है और न पूरी होती है। बेवजह देते हैं, अनायास अकारण देते हैं। कोई ना कोई लड़ाई होता है, ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई कलह, ना कोई कलेश, ना कोई तू, ना कोई मैं। वो सोचिए वो क्या है? वो अभ्यास ही तो है, वो स्वभाव ही तो है। हमने अपना स्वभाव भगवान के नाम जप का बनाया ही नहीं, हमने अपना स्वभाव भगवान के स्मरण का बनाया ही नहीं, हमने अपना स्वभाव भगवान की कथा को सुनने के लिए बनाया ही नहीं, तैयारी ही नहीं की हमने। हमारा वो स्वभाव नहीं है। इसीलिए आप कहेंगे तो फिर क्या करें? एक ही काम है, एक ही काम है, अभ्यास करें। अभ्यास से बात बनेगी। कैसा अभ्यास? बात बात पर राम कहने का अभ्यास करिए। बात बात पर राम राम कहिए, बात बात पर राधे राधे कहिए, बात बात पर जय श्री कृष्ण कहिए, बात बात पर जय श्रीमन नारायण कहिए। अभ्यास हो जाएगा। कई जगह ऐसा हुआ है, हमारा कोई जैसे कथा कराते हैं तो वो हेलो वगैरह बोलते हैं, तो हम नारायण या राधे राधे करते हैं। तो हमने निवेदन किया, भैया ये हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। भैया फोन उठाकर राधे राधे। उनका अभ्यास ऐसा हो गया है कि कथा के बाद 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, वो हेलो हेलो नहीं करते, राधे राधे करते हैं। वो तो नारायण नारायण करते। अभ्यास ही तो है। पहले हेलो बोलने का अभ्यास था, अब राधे राधे बोलने का अभ्यास है। और एक बात आप सब नोट करिए, जिस व्यक्ति को जिस बात का, जिस चीज का अभ्यास सबसे अधिक होता है, उससे सबसे ज्यादा वही काम होता है, वही कृत्य होता है। वो चाहे वाणी का हो, चाहे व्यवहार का हो। ध्यान से सुनिए, वो चाहे वाणी का अभ्यास हो, चाहे वो व्यवहार का अभ्यास हो। जिसने पूरा जीवन उसी में तल्लीनता से गुजारा है, अंतिम समय में उसे उसी की स्मृति रहेगी, उसी की याद रहेगी, उसी का अभ्यास बना रहेगा। एक सेठ जी थे, स्वर्णकार थे, पूरी जिंदगी भर उन्होंने सोना चांदी खरीदा और बेचा। सर्राफे की दुकान थी उनकी। बेचारे बूढ़े हो गए, ज्यादा बूढ़े हो गए, तो एक दिन बीमार पड़ गए। बेटों ने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आकर बुखार नापा, तो शॉर्ट में, छोटे शब्दों में डॉक्टर ने नाप कर बताया, बच्चों को, बच्चे सामने ही खड़े थे, तो बताया 105 है। डॉक्टर के कहने का सीधा संकेत था कि जो बुखार है वो 105 डिग्री है। अब उस सेठ जी को सुनाई कानों में सिर्फ इतना पड़ा, 105 है, तो उनको लगा सोने का भाव 105 है।
तो वो अस्वस्थ थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बेच दो, जितना सोना है दुकान में सब बेच दो, मैंने तो 85 के भाव में खरीदा था। बेच दो बेच दो बेच दो कहते कहते उनकी श्वासें बिक गई, प्राण छूट गए। अब मुझे बताइए कि उनकी गति क्या हुई होगी? जीवन भर सोने का भाव ही उनको, संख्या मतलब सोने का भाव, बाजार की कीमत आंकते थे। 105 डिग्री बुखार को उन्होंने 105 रुपया सोने का भाव समझ लिया और कहा मैंने तो 85 के भाव में खरीदा था, बेचो। प्राण छूट गए। तो भैया जीवन में जगत के प्रपंच का इतना अभ्यास ना हो कि अंतिम समय में जहां भगवान का नाम होना चाहिए, जहां भगवान का स्मरण होना चाहिए, वहां जगत की बातें हो, जगत की चर्चा हो, जगत का कोई दृश्य हो। और यही भागवत भगवान हमें प्रेरणा करते हैं, यही उनकी कृपा करुणा है। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये बात कहकर मैं आज की कथा क्रम प्रसंगों में आगे बढ़ना चाहूंगा। भागवत कथा के बाद यदि आपकी वाणी नहीं बदली, यदि आपका व्यवहार, स्वभाव, विचार नहीं बदला, जैसे आप कथा सुनकर पहले थे और कथा सुनने के बाद ठीक वैसे ही रहे, कोई परिवर्तन ना आपकी वाणी में, ना आपके स्वभाव, ना आपके व्यवहार में, ना आपके विचार में, तो आप यही समझिएगा कथा की एक औपचारिकता थी, वो निभ गई हमारे जीवन में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कथा का साफल्य ही उसी में है कि आप बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपके विचार बदल जाए, आपका स्वभाव बदल जाए। आप देखिए किन किन का क्या क्या नहीं बदल गया, सब तो बदल गया। राजा परीक्षित ने युवावस्था में सब कुछ छोड़कर उन्होंने शरण ले लिया और ये कहा कि अब जो सुख, जो अमृत मुझे आप पिला रहे हैं, वो तो इतना दिव्य लग रहा है कि हे प्रभु, मैं तो सोच रहा हूं ये दिव्य अमृत मुझे पहले क्यों नहीं प्राप्त हो गया, मेरे जीवन में ये अमृत पहले क्यों नहीं सुलभ हुआ। एक बहुत सुंदर कथा गाते हैं ऋषभ देव जी के राज्य शासन का वर्णन करते हैं, नाभि के चरित्र को गाते हैं, भरत चरित्र। कभी कभी छोटी गलती, कभी कभी छोटा सा कोई जो उचित ना हो, जो अनुचित हो, जो अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल हो, उसका बदलना बड़ा घातक हो जाता है। आप देखिए एक बलून को भरने, फुलाने के लिए कितनी फूंकें मारनी पड़ती हैं। 50 फूंक मारते हैं तब जाकर बलून इतना बड़ा होता है। लेकिन एक छोटी सी कोई कटीली, कोई नुकीली कोई चीज उसमें छू जाए तो 50 फूंक आधे सेकंड में फुर हो जाती है, गायब हो जाती है। एक इमारत सालों में बनती है और वो मिनटों में गिर जाती है। तो नियम है, निर्माण तो समय लेता है, पतन समय नहीं लेता, निर्माण समय लेता है। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, बढ़िया संध्या वंदन किया करते थे, पूजन अर्चन वंदन नित्य किया करते थे। और एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे बैठकर प्रभु का नाम ले रहे थे, भगवत स्मरण कर रहे थे। अचानक से वहां एक घटना घटी। एक हिरणी, एक मृगी जो गर्भवती थी, गर्भ में उसके बालक था, वो नदी के किनारे जल पीने आई। और जब वो जल पीने आई
उसको बड़ा भय था कि कहीं से कोई सिंह, कहीं से कोई शेर हमला ना कर दे, मुझ पर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, मेरे गर्भ में बालक है, वो भी अपना जीवन देख नहीं पाएगा। बहुत सारे विचार उसके मन में, और भयाक्रांता वो भयभीता मृगी वो नदी का जल पीने लगी और इधर उधर देख रही थी, और संयोग से एक सिंह आया। उसने भारी गर्जना की, जोर से उसने दहाड़ा, और जैसे ही वो दहाड़ा है, वो मृगी भय के कारण उसने नदी में ही छलांग लगा दी। और आप सोचिए, भय के कारण उसने इतनी तीव्र छलांग लगाई, इतनी वेग, इतनी गति से उसने छलांग लगाई कि वो तो नदी के पार गिर गई, एक पत्थर पर उसके प्राण छूट गए, लेकिन मार्ग में ही जो उसके गर्भ में शावक था, बच्चा जो था, वो स्खलित हो गया, वो नदी की धार में ही गिर गया। ये घटना घटी, मृगी तो मर गई। जो भरत जी भजन कर रहे थे, उनकी दृष्टि उस जल की धारा में गिरे उस मृग छौने पर पड़ गई। जीवन जीने के लिए सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगा, जीवन जीने के लिए बहुत बड़े बड़े सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत बड़े बड़े नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छे, एक मीठे, एक मधुर जीवन को जीने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रख लें, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे नियमों का हम निर्वाह कर लें, तो भी काम बड़ी प्यार से निकल जाएगा। हाँ? ना से अच्छा तो हाँ ना। जहां अब ऐसे ऐसे नियम बता दिए जाएं, ऐसी ऐसी बातें रख दी जाएं, आप कहेंगे भैया आराम ही बचाए, चलो जैसे हैं वैसे ही सही, तो आप थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। कि छोटी छोटी बातें बताई जाएं तो आपको अच्छा भी लगेगा, और मन में ये बात आएगी कि इन बातों से भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। ये भी धर्म के लक्षण है, ये भी ज्ञान के लक्षण है, ये भी भक्त के लक्षण है, ये भी प्रेमी के लक्षण है। क्या इससे भी परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं अथवा होते हैं? तो उत्तर मिलेगा शास्त्रों की ओर से, बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। परमात्मा इन बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक वैष्णवों की दो पहचान है, भगवत भक्तों की दो पहचान है। क्या क्या? नामे रुचि, जीवे दया। नोट कर लीजिए, भागवत भगवान से बड़े बड़े नियम अगर आप न ले सकें, न निभा सकें, तो कम से कम इन दो नियमों का निर्वाह करें। क्या? नामे रुचि। नामे रुचि मतलब भगवान के नाम में प्रेम हो जाए, मुख से भगवान का नाम नित्य हर पल निकलता रहे। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह है जहां मुख से नहीं निकाल पा रहे, जोर से नहीं बोल पा रहे, या मुख खोलकर आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो ऐसा अभ्यास कर लीजिए, ऐसा अपना मन बना लीजिए कि कम से कम मन ही मन में आपके अंदर भगवान के नाम की माला चलती रहे, नाम जब चलता रहे। नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए। पहला नियम कितना प्यारा है, बताइए, इसमें कोई कठिनाई है? अंदर अंदर बोलते रहिए। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को पता लग रहा है नहीं, मैं सारी बातें भी कर रहा हूं, लेकिन अंदर अंदर प्रभु का नाम भी चल रहा है। दुनिया के सारे काम करते हुए आप भगवान का नाम मन में आराम से ले सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। तो पहला नियम क्या है? नामे रुचि। और दूसरा नियम है जीवे दया। जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। आपका हृदय कोमल होना चाहिए, आपका हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यदि आपका हृदय कठोर रहा तो आपको भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान भी कोमल हृदय वालों को ही स्वीकार करते। एक साधु एक गांव में गए, ज्ञानी थे, तो एक व्यक्ति को सूचना मिली गांव में हमारे
गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, आत्मज्ञान देते हैं, परम ज्ञान देते हैं, परमात्मा ज्ञान देते हैं, परम तत्व का बोध कराते हैं। तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ, अब क्या कहें, उड़ता हुआ गया ऐसा मानो। और जिस कुटिया में संत थे ना, उस कुटिया के बाहर दौड़ता हुआ वो व्यक्ति गया और उसने एक पैर का चप्पल इधर फेंका, दूसरे पैर का इधर, और इतनी जोर से उसने गेट खोला कि वो जो कपाट थे, दरवाजे, वो भी कम से कम इतना प्रेशर था, इतना तेज उसने धक्का मारा था कि वो एक दो बार तो ऐसे अपने आप ही होने लग गया। और सामने संत बैठे थे, जाकर चरणों में लेट गया। तो संत भी एक बार तो अचंभित हुए, बोले ये क्या है? बोले प्रभु आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान दीजिए। संत ने कहा तुम आत्मज्ञान बाद में लेना, पहले भौतिक ज्ञान तो ले लो, पहले जगत का ज्ञान तो ले लो। क्या तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज क्या हो गया? बोले तुम्हारी भावना जड़ वस्तु के प्रति जब इतनी कठोर है तो चैतन्य वस्तु के प्रति तुम्हारा भाव परम भाव में कैसे बनेगा? अरे जाओ, पहले तुमने अपने एक पैर का चप्पल पूरब में, दूसरे पैर का चप्पल पश्चिम में जो फेंका है ना, पहले जाओ, वो तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं। नुकीले कटीले रास्तों पर तुम्हारी देखभाल वही चप्पल करते हैं, वो तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा समझो। तो थोड़ा आदर तो उनको भी दो, जाओ उठा के पहले उसको व्यवस्थित करो जैसे रखते हैं वैसे। और सुनो, ये जो तुमने गेट खोला है, ये जो अभी भी हिल रहे हैं, इन्हें भी शांत करो। पहले जड़ वस्तुओं के प्रति तो तुम्हारा भाव बने। हाँ? जो जड़ में गुण नहीं देख पा रहा, वो चैतन्य में गुण क्या देखेगा? तो भैया नामे रुचि और जीवे दया होनी चाहिए। भरत जी भगवान के भक्त हैं, तो नाम में तो रुचि है, ये भजन तो कर ही रहे हैं। अब जीवे दया, वो मृग का छौना जो जल की धारा में गिर गया, उसको देखकर उनको दया आई। तुरंत गंडकी नदी में कूदे हैं, मृग के छोटे से नन्हे से उस शावक को निकाल कर लाए। लालन पालन किया है बढ़िया, उसकी देखरेख की है, उसके प्राण पूर्ण रूप से उन्होंने सुरक्षित किए, बचाया। अब ध्यान से सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन यहां से बात धीरे धीरे, अभी तक तो बात बहुत अच्छी बनी क्योंकि जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्रम बिगड़ता गया। क्या हुआ? जिस मृग के छौने को, बच्चे को उन्होंने बचाया था, धीरे धीरे उनसे वो मोह कर बैठे, प्रेम कर बैठे, ममता हो गई, लगाव हो गया। आप कहेंगे कि मोह हो गया, लगाव हो गया, तो इसमें गड़बड़ क्या है? अब आप सुनिए कि गड़बड़ क्या है। चाय में, एक कप चाय में यदि 1 चम्मच चीनी रहे तो चाय बढ़िया लगेगी, लेकिन 1 कप चाय में यदि 40 चम्मच चीनी हो तो कैसी लगेगी? आप पिएंगे? 4 लोगों के भोजन में 2, सवा 2, 2.5 चम्मच के करीब नमक हो तो सही है, लेकिन अगर 4 लोगों के भोजन में 400 लोगों के जैसा नमक अगर डाल दिया जाए, 400 लोगों के सब्जी के बराबर बनाने वाली की तुलना में नमक डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? मात्रा का यही प्रभाव है जीवन में। जब तक इतना मोह था कि चलो भैया बचा लें, रक्षा कर लें, देखभाल कर लें, तब तक तो ठीक था, लेकिन उनके मोह का लेवल इतना अधिक बढ़ गया, उनकी ममता इतनी अधिक बढ़ गई कि जो उनका भजन चल रहा था, जो उनकी पूजा पाठ की पद्धति चल रही थी, जो उनका नाम जप चल रहा था, वो धीरे 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 एक एक समय का छूटता गया। पहले सुबह का, फिर दोपहर का, फिर सांझ का, छूटता गया। और एक समय ऐसा आया कि केवल मृग का छौना ही छौना दिखे। सोते, उठते, बैठते, जागते, आते, जाते, नहाते, धोते, खाते, पीते, अरे भैया 24 घंटे अब तो मृग का छौना। भगवान ऊपर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, धन्य हो।
जीव में दया के लिए कहा, जीव में अति मोह के लिए तो नहीं कहा। अब हुआ क्या, एक दिन मृगों का एक झुंड आया। मृग के छौने ने जब देखा कि इनका जो बाहरी रूप है वो तो मुझसे मिलता जुलता है, तो मेरे घर के मेरे रिश्ते नाते वाले तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, ये यही होंगे, तो मृग का छौना उसी झुंड में शामिल हो। और जैसे ही मृग के छौनों के मृगों का झुंड अपने गंतव्य की ओर जाने लग गया, तो बीच में घुसकर वो भी संगी चला गया। आप सोचिए, अति सर्वत्र वर्जयेत्। शास्त्र कहते हैं अति हर जगह की खराब है और अति हर बात की खराब होती है। अब इतना मोह था भरत जी में उस मृग के छौने के लिए कि जब वो मृग का छौना उन्हें नहीं मिला, वो ढूंढते ढूंढते थक गए, उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया और वो इतने 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 विरही हुए कि श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, उनके प्राण छूट गए, मर गए। और आप जानते हैं शास्त्र का एक नियम है, अंते या मति सा गति। अंतिम समय में आपकी जहां बुद्धि होगी, जिस विचार में आप मरेंगे, जिस चीज को सोचकर आप अपना शरीर छोड़ेंगे, मरने के बाद आप वही बन जाएंगे। भरत जी का जब शरीर छूटा तो कितने भजनानंदी थे, कितने तपस्वी थे, लेकिन जब शरीर छूटा तो अगले जन्म में वो खुद मृग बन गए, हिरण की योनि को प्राप्त हो गए। आप कहेंगे कि जब मृग के छौने में इतना प्रेम हुआ और उनका शरीर छूटा, तो जब वो अगले जन्म में मरकर मृग ही बन गए, तो वो उससे पहले जो उन्होंने जप किया था, तप किया था, भजन किया था, कथा सुनी थी, भगवत स्मरण किया था, भगवान के नाम को गाया था, उन सब बातों का क्या फल? कोई फल नहीं, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निकला क्या? निकला मृग योनि को प्राप्त करने के बावजूद भी जो उनके पूर्व जन्म का भजन था, जो उनके पूर्व जन्म की तपस्या थी, उसके प्रभाव से मृग योनि में भी वो अपने पूर्व जन्म के इस चरित्र को, इस लीला को भूले नहीं थे। पूरा पूर्व जन्म का ये जो पूरा वृत्तांत उनको स्मरण था कि ऐसे ऐसे मैं बैठा था, ऐसे मृग छौने को बचाया और ऐसे उसमें मोह हो गया, उसके वियोग में मेरा शरीर छूटा और आज मैं इस मृग तन में हूं। ये भजन का ही प्रभाव था। तो उन्होंने क्या किया, उसी गंडकी नदी में अपना आधा शरीर अंदर और आधा शरीर उसकी जल की धारा से बाहर रखकर प्रभु के स्मरण में शरीर छूटा, तो भी वो मुक्त नहीं हुए। तो उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। इसका मतलब क्या निकालें? इसका मतलब सीधा यही है कि यदि मोक्ष है तो इस मानव देह से ही है, अगर मुक्ति है तो इस मानव शरीर से ही। किसी अन्य योनि में आप कुछ भी कर लीजिए, मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति का साधन तो यह शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मोक्ष का द्वार है। अब हुआ क्या, एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, वहां भी उनका नाम भरत ही पड़ा, लेकिन लोग उन्हें जड़ भरत कहते। जड़ भरत, जड़ भरत क्यों कहते? अब चूंकि उनको सारी घटना याद थी, तो उन्होंने सोचा अब इस जन्म में इस बार अपनी बुद्धि ज्यादा लड़ानी ही नहीं है अंदर ही अंदर भजन करते रहेंगे और शरीर छोड़कर मुक्त हो जाएंगे। ज्यादा जगत के चक्कर में पड़ेंगे तो ये हम जगत में चतुर बनेंगे तो यहीं फंस जाएंगे। तो वो अपने बुद्धि का प्रयोग ना के बराबर करते, विशेष वो बुद्धि का इस्तेमाल करते ही नहीं। एक बार क्या हुआ, घर वालों ने कहा कि हम थोड़े समय के लिए भैया बाहर जा रहे हैं, आप जो है खेत खोदो, हम आकर बीज बोएंगे, बीजारोपण करेंगे, बीज डालेंगे खेत में। तो थोड़ा थोड़ा कोड़ना पड़ता है खेत, आप सब जानते होंगे। तो जड़ भरत जी ने क्या किया, फावड़ा लेकर वो एक ही जगह गड्ढा करने लगे और इतना गड्ढा कर दिए, इतना गड्ढा कर दिए कि खेत में से पानी आ गया, जल निकल गया।
भाई सब लौट कर आए, पिताजी लौट कर आए, बोले तुमने ये क्या किया? भरत जी बोले आप ही तो बोले थे खेत खोदो, सो खेत खोद दिया। तो भैया बोले कि अरे भैया थोड़ा थोड़ा खेत सारा खोदना था, आपने तो एक ही जगह खोद दिया, गड्ढा ही कर दिया आपने खेत में। एक दिन बोले इनको ऐसा कोई काम बताते हैं जिसमें घाटा हो ही नहीं, नुकसान वाला कोई काम ही मत बताओ इनको। तो पिताजी एक दिन उनको बढ़िया सा काम ढूंढ के बताए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बोले क्या? बोले तुम एक काम करो, छत पर चले जाओ। छत पर चले गए। बोले क्या करना है? बोले छत पर हमने गेहूं सुखाए हैं, गेहूं। अच्छा फिर क्या करें? बोले छत पर जाकर बैठ जाओ, हमने गेहूं सुखाए हैं धूप में, और जब कोई चिड़िया आए चुगने के लिए, खाने के लिए, तो तुम फुर फुर करके उड़ा देना, चुगने नहीं देना, उसकी रक्षा करो गेहूं की, दानों की। जड़ भरत जी चले गए, छत पर बैठ गए। सबको लगा था इसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो चले गए। छत पे जाकर बैठे तो उन्होंने आसमान में उड़ती चिड़ियाओं को देखा, चिड़ियों को देखा, पंछियों को देखकर जड़ भरत जी के मन में भाव आया कि ये जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं ये हमारे थोड़ी हैं, ये हमारे पिताजी के थोड़ी हैं, ये हमारे दादा बाबा के थोड़ी हैं, ये तो राम जी की चिड़िया है। फिर खेत पर, अब चूंकि छत पर बैठे तो छत से खेत दिखाई दे रहा था, तो जब खेत पर नजर पड़ी तो जड़ भरत जी ने सोचा ये खेत हमारा थोड़ी है, पिताजी का थोड़ी है, हमारे बाबा दादा का थोड़ी है। बोले क्यों? बोले अगर हमारे बाबा दादा का होता तो उनके संगी न चला गया होता, ये खेत तो वही है। इसके मालिक जो हैं वो बदलते हैं। एक दो शब्द बड़े प्यारे हैं, एक है भू। भू माने क्या होता है? भू, भू माने पृथ्वी, है ना। एक है भू और दूसरा शब्द है भूपति। भूपति कहते हैं राजा को, और भू माने पृथ्वी। भू तो जस की तस रहती है, बस भू के भूपति बदलते रहते हैं, राजा बदलते रहते हैं, धरती तो जहां की तहां। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि ये चिड़िया भी हमारी नहीं है, ये खेत भी हमारा नहीं है। फिर गेहूं पर नजर गई, बोले ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने थोड़ी की है, इसका निर्माण हमने थोड़ी किया, इसे हमने थोड़ी बनाया, पिताजी ने थोड़ी बनाया, ये तो आदि समय से इस बीज के मालिक तो भगवान है। तो जड़ भरत जी ने बड़ी प्यारी सी बात कही और सोची। उन्होंने सोचा जब चिड़िया हमारी नहीं है, जब खेत हमारा नहीं है, जब गेहूं के कण हमारे नहीं है, तो हम रोके किस बात के लिए? तब हम क्या रोके? तो पिताजी तो सब बोले थे कि रोकना, और ये तो उल्टा ही करने लगे, ये तो बुलाने लगे चिड़ियों। पिताजी बोले थे चिड़िया आए तो फुर फुर करके उड़ा देना, और भरत जी क्या करने लगे? आओ चिड़ियों आओ रे, आओ चिड़ियों आओ रे, खाओ चिड़ियों खाओ रे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। खाओ रे चिड़ियों
तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। और चिड़ियों भर भर पे। कि इस प्रकार कहने पर माँ लक्ष्मी कहती है कि भैया आपके जो द्वारपाल है ना, उनको नौकरी से मुक्त कर दीजिए, इनको नौकरी से हटा दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तो बलि कहते हैं बहन ये जो द्वारपाल हैं इनके नौकरी से मुक्त होने में तुम्हारा क्या लाभ है, ये तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? तो लक्ष्मी जी थोड़ा मुस्कुराई, घूंघट का ओट कर कर शर्माई। तो बस इसी से समझ गए बलि बोले बस 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 ठीक है मैं समझ गया। और लक्ष्मी जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैंने जो रक्षा सूत्र आपकी कलाई पर बांधा है, अब प्रभु तो जा रहे हैं लेकिन मेरा यही रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और फिर भगवान नारायण को लेकर लक्ष्मी मैया आई हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तर उत्तर लीला कथा बढ़ती गई है। अब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि अब हमें धीरे धीरे उन कथा प्रसंगों की ओर ले चलिए जिनकी प्रतीक्षा में आज हम हैं। अच्छा एक बात श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं, जब ये कहा तो कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, आज से कथा प्रारंभ होने जा रही है। राजा परीक्षित ने कहा आज से? ये हम पिछले 3 दिन से क्या कर रहे थे? तो श्री सुखदेव जी मुस्कुराकर बोले हम तो कथा की 3 दिन से भूमिका बना रहे थे, कथा तो अब प्रारंभ होगी। बोले कैसे? बोले जिनकी कथा है वो आज आएंगे तो उन्हीं से तो कथा प्रारंभ होगी। आप सब ऐसा मत सोचिएगा तब तो हम भूमिका बनाकर ठगे गए, नहीं। संसार में जितने भी काम होते हैं बिना भूमिका के नहीं होते, और जो काम बिना भूमिका के किए जाते हैं वो काम कभी अच्छे नहीं बनते, कभी अच्छे नहीं बनते। भूमिका जरूरी है, आधार जरूरी है, आश्रय जरूरी है। तो जब तक 3 दिन का आश्रय नहीं लेंगे तब तक चौथे दिन परमात्मा कहाँ मिलेंगे? 3 दिन की तपस्या करेंगे तभी तो प्रभु मिलेंगे। सूर्यवंश की कथा को भगवान आगे की ओर ले चल रहे हैं। यहां रघुकुल की कथा भगवान श्री सुखदेव गा रहे हैं, सूर्यवंश का वर्णन कर रहे हैं। दिलीप, अंशुमान 3 पीढ़ियां लग गई थी गंगा जी को लाने में। तीसरी पीढ़ी में आए थे भगीरथ जी और उन्होंने मां गंगा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन गंगा मैया ने कहा कि मैं स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी तो मेरा वेग इतना होगा, मेरा प्रभाव इतना तीव्र होगा कि मैं तो धरती को चीरती हुई पाताल में चली जाऊंगा। तो मैं उतरने के लिए तो तैयार हूं, आप मना लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सही आश्रय से उतारिए। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जब प्रसन्न हुए तो भगीरथ जी ने कहा कि प्रभु इतनी ही विनती है कि स्वर्ग से जब मां गंगा उतरे तो वो आपके आश्रय में होकर उतरे, ताकि उनका वेग धरती पर धीरे हो जाए, धीमा हो जाए और धरती पर वो स्थिर रह सके। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु। तब जाकर गंगा सबसे पहले जब स्वर्ग से उतरी हैं, आप सोचिए कितनी गति होगी कि कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने मां गंगा को सबसे पहले अपनी जटा में स्थान दिया और तब जाकर उनकी जटाओं से सरकती हुई, लुढ़कती हुई अवतरित होती है मां गंगा इस धरती पर। बोलिए गंगा मैया की जय। सगर के 60,000 पुत्र
कपिल भगवान की दृष्टिपात से जलकर भस्मीभूत हो गए थे। मैं पल भर के लिए, अब हमारे भगवान के जन्मोत्सव में, उसके आनंद में अब बहुत देर नहीं है। सायं कथा के सायं सत्र का समय विश्राम का निकट है। अब उस उत्सव में बहुत विलंब नहीं है, पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि उससे पूर्व जो अब कुछ एक आधे प्रसंग हैं उनको आप जरा प्रेम से सुनिए। और बहुत बहुत गंभीर ये बात है, बड़ी भाव से भरी बात है। आप सोचिए, साक्षात कपिल भगवान के दृष्टि पड़ने पर सगर के 60,000 पुत्र, क्योंकि इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा लाकर बांध दिया था चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में, और ये खोजते हुए गए सगर के सारे बेटे, तो देखे कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा था। तो उन्होंने सोचा कि यही इन्होंने चुराकर यही लाए हैं। तो और दृष्टि पड़ी जब कपिल भगवान की आवेश की, तो सब जलकर राख हो गए। लेकिन अब उन्हीं के तारण के लिए गंगा जी का आना जरूरी है। लेकिन यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि साक्षात भगवान के दृष्टिपात से भी वो मुक्त क्यों नहीं हुए? उनको तो मुक्त हो जाना था, वो जलकर राख हो गए, उनको मोक्ष नहीं मिला, उनकी मुक्ति नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या? अरे भगवान की दृष्टि पड़ने पर भी वो मुक्त नहीं हुए, तो किसकी दृष्टि पर पड़ने पर मुक्त होंगे? भगवान को एक नियम बनाना है। क्या नियम बनाना है? भगवान बोले मैं किस किस को मुक्त करता रहूंगा, आज हूं तो मुक्त कर दूंगा, कल कौन करेगा? तो भगवान ने भक्तों के लिए, जीवों के लिए, उनके मोक्ष के लिए एक व्यवस्था बनाई। गंगा जी को क्यों लाने की व्यवस्था बनी? इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितना महत्व मेरा नहीं है उतना महत्व मेरे चरण का है। आगे की बात ध्यान से सुनिए, सारी बात समझ में आएगी। भगवान कहते हैं जितना महत्व मेरा नहीं है उतना, उससे भी ज्यादा महत्व मेरे चरण का है, और जितना महत्व मेरे चरण का भी नहीं है उससे भी कहीं अधिक महत्व मेरे चरणोदक का है, चरणामृत का है। तो जो गंगा है वो क्या है? वो भगवान की चरणोदक ही तो है, चरण से ही निकली है ना। माँ गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, भगवान के अंगूठे से निकली है माँ गंगा। तो भगवान ये संसार को संकेत करना चाहते हैं कि गंगा मेरी चरणोदक है, चरणामृत है। जिसने गंगा का आश्रय ले लिया उसके मोक्ष में, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। ये व्यवस्था बनाई भगवान ने, एक महिमा जताई, बताई संसार को कि मेरे से भी अधिक मेरे चरण, और मेरे चरण से भी अधिक मेरा चरणामृत महत्व रखता है। और रघु कुल में रघु अज दशरथ जी अयोध्या में हैं, और 3 उनकी पत्नियां हैं। सरयू के किनारे बसी अयोध्या में एक समय ऐसा आया जब भारी उछाल हुआ है, भारी आनंद हुआ है। भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए 2, 3, 4 चौपाइयों को हम सब गाएं, गुनगुनाएं, और भगवान को फिर प्रणाम करते हुए, राम जी की शरण से होते हुए, फिर हम भगवान बालकृष्ण लाल के जन्मोत्सव में पहुंचेंगे। जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी के मन का प्रथम भाव था, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, 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 मोरे गृह आवा प्रभु सोई,
जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। किसी ने दशरथ जी से पूछा आपके घर कौन आए हैं? तो दशरथ जी का उत्तर था जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ हो जाता है ऐसे प्रभु मेरे घर आए हैं। और वो क्या है? किसी ने पूछा वो क्या है? तो उत्तर सुनिए, मंगल भवन अमंगल हार, मंगल भवन अमंगल हारी, 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 द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव एक सूत्र दे रहे हैं। किसी ने पूछा परमात्मा कहाँ हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, ढूंढने जा रहे थे देवता। तो शंकर भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा हरि को ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? तो शंकर भगवान का उत्तर सुनिए, वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए। एक बार थोड़ा थोड़ा सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और ऐसा करिए भगवान का नाम संकीर्तन कि प्रभु पधार कर हमें और आपको सबको कृतार्थ करें, दर्शन दे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो 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 राम
बोलिए राघवेंद्र सरकार की की जय।